हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया था जो कि आर्थर मिलर एक राइटर हैं, उनके लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम उसी वे में आगे बढ़ रहे हैं, उनके वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम 5 पॉइंट्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट होगा पुलित्ज़र प्राइज़ एंड टोनी अवार्ड, सेकेंड होगा एवेरी हॉपवुड्स अवार्ड्स एंड द थर्ड होगा द मैन हु हैड ऑल द लक जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। फोर्थ है द व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 एंड फिनिशिंग द पिक्चर 2004। ये फिनिशिंग द पिक्चर जो है ये इनका लास्ट वर्क है। जो मिलर हैं, आर्थर मिलर, उनका ये लास्ट वर्क है। एज वी नो दैट ही वॉज बॉर्न इन 1915 एंड डाइड इन 2005। तो समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम इनके वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पुलित्ज़र प्राइज पहले देख लेते हैं क्या होता है। सो पुलित्ज़र प्राइज इज एन अवार्ड गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर मैगजीन एंड म्यूजिक कंपोजिशन इन यूएसए। हमने देखा है कि मिलर को, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मिलर को पुलित्ज़र प्राइज भी मिला है, और ये जो अपना टोनी अवार्ड ये भी मिला है, और एवेरी हॉपवुड्स अवार्ड भी मिला है। तो ये तीनों अवार्ड्स इन्हें मिले हैं। और साथ ही साथ इनकी एक इन्होंने प्ले लिखा था जिसका नाम था नो विलन। तो नो विलन इतनी ज़्यादा फेमस थी कि उसके बिहार पे एक मूवी भी बनाई गई है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोनी अवार्ड क्या होता है? वाइल टोनी अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन लाइव ब्रॉडवे थिएटर। अगर आपने थिएटर में बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया है तो उसके लिए यू विल अवॉर्डेड बाई टोनी अवार्ड, यानी कि उसके लिए आपको टोनी अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है एवरी हॉपवुड अवार्ड्स। तो एवरी हॉपवुड्स अवार्ड्स जो है ये इसलिए दिया जाता है, हाईली इंटेलिजेंट कैंडिडेट जो होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट है द मैन हु हैड ऑल द लक। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1944 में रिलीज हुई थी ये, उन्होंने पोएम रिलीज किया था, जहां पे एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक होता है। ऑटोमोबाइल मैकेनिक यानी कि बाइक वगैरह ठीक करने वाला मैकेनिक होता है, कार भी ठीक कर सकता है। वो ब्लेम करता है दैट ही इज द ब्लेस्ड ऑफ सुपरनैचुरल पावर, जो कि वो ब्लेस्ड है सुपरनैचुरल पावर से। इट मीन्स कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर है। किस चीज के लिए? कि उसके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, और अगर प्रॉब्लम आई तो उससे वो बाहर निकल जाएगा। दैट अलाउज हिम टू ओवरकम फ्रॉम एवरी बैरियर ऑफ हिज पाथ। उसके राह में जो भी रुकावट आएगी उस रुकावट से वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा वो मानता था। ठीक है, कुछ इसी टाइप के कैरेक्टर जो थे हमारे। अगर आप टीचर हैं तो आपने नेशनलिज्म इंडिया पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब हुआ था तो उसका इफेक्ट जो था वो आंध्र प्रदेश में पड़ा था। आंध्र प्रदेश में एक ट्राइबल ग्रुप के हेड थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू भी इसी बात के लिए फेमस थे कि वो इस चीज का दावा करते थे कि उनके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर है। जैसे कि अगर कोई बुलेट शूट होता है तो वो अपने आप हील करके बाहर आ जाता है, यानी कि उन्हें कुछ नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह से इन्होंने भी इसको इमेजिनेशन किया है, आप कह सकते हैं। आगे आते हैं टॉपिक पे, द व्यू फ्रॉम द ब्रिज। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इस टाइप की जो थिंग्स है वो हमें आसपास कहीं देखने को मिल जाता है सोसाइटी में। स्टोरी इज दैट इट इज ऑल्सो अ प्ले दैट स्टार्ट्स दिस एंट्री ऑफ अ मैन। ये एक प्ले है जो कि एक इंसान, मतलब एक आदमी के एंट्री से स्टार्ट होता है। वो उस आदमी का नाम क्या है? एडी कार्बन। तो एडी कार्बन एक ऐसा पर्सन है जो एयरपोर्ट आता है ये देखने के लिए द अराइवल ऑफ हिज वाइफ्स कजन, यानी कि अपने वाइफ के जो कजन है उनको पिक करने के लिए आता है, जो कि इटली से आ रहे हैं। एडी इज ऑब्सेस्ड विद हिज निस। अब ये जो एडी है वो अपने निस से ऑब्सेस्ड है, यानी उसे पसंद करता है, और निस का नाम है कैथरीन। तो कैथरीन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। दे लाइक बोथ each other and at last they threatened by her relationship with them. It means कि जो उनका रिलेशनशिप है वो उनको पता चल जाता है। किन है? जो उनकी वाइफ की कजन होती हैं, जो कजन्स होते हैं उनको पता चल जाता है, और फिर वो उसे धमकाना शुरू कर देते हैं, भाई कि तुम हमारी ये बात मान लो, अदरवाइज हम तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिनिशिंग द पिक्चर 2004, जो कि इन्होंने अपनी लास्ट
वर्क कह सकते हैं इसे, कि लास्ट वर्क लिखने की कोशिश की है। इसमें यह बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ स्टेज प्ले दैट वाज वन एक्ट प्ले, एक एक्ट यानी कि एक ही एक्ट में ये ओवर हो चुका है, फिनिश हो चुका है। पोर्ट्रेज टू मैन ऑन द लिमिट ऑफ रियल कन्वर्सेशन विच नेवरथलेस बट फॉल्स टू पीसेस। ये इस टॉपिक पे बात होती है कि किसी बात को जब हम अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तो हम भी सही ठहरा रहे हैं, अगला भी सही ठहरा रहे हैं, तो इससे ये होता है कि आप दोनों ही अप डाउन करते रहते हैं, मगर ये बात खत्म नहीं होती। एंड में ये जो आपकी जो बातें हैं वो पीसीज में डिवाइड हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो इस बात से खत्म हो जाती है कि यार इसको हमने शुरू क्यों किया था। तो ये इनका एक प्ले है जो कि इनका लास्ट प्ले कहा जाता है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पुलित्जर प्राइज एंड टोनी अवार्ड क्या होता है? पुलित्जर प्राइज जिसे कहते हैं, इट इज एन अवार्ड गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर मैगजीन के लिए भी दिया जाता है, लिटरेचर के लिए भी दिया जाता है, कंपोजिशन के लिए भी दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? यूएस में। वाइल टोनी अवार्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो आपकी एक्सलेंस को पहचानता है, खास करके आप कोई प्ले कर रहे हैं या थिएटर में प्ले कर रहे हैं। एवरी हॉपवुड्स अवार्ड जिसे कहते हैं, इट इज बेसिकली गिवन फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट, द मैन हु हैड ऑल द लक 1944 में रिलीज हुई थी इनकी, ये पब्लिश हुई थी इनका ये पोएम जो है। उसमें ये कहा गया है कि एक पर्सन होता है जो कि अपने आप को ये ब्लेम करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल पावर है। इसका एग्जांपल मैंने आपको इंडिया के एक पर्सन से दे दिया है। नेक्स्ट है, देखिए एग्जांपल देने का मोटिव ये है, मकसद ये है कि आप वो एग्जांपल याद करके इसको याद कर लें, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे इनके टाइप के तो बहुत सारे आ जाएंगे, समझ में नहीं आता ये कौन सा है, क्या है, किसने क्या स्टोरी बोली है। तो इस टाइप की चीज़ें उस समय याद आ सकती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि काफ़ी अच्छी टैग लाइन है, इससे आप याद कर सकते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बात हो रही है। सॉरी। द व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे लगभग सोसाइटी में आसपास ही चीज़ें होती रहती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में तो खास करके होती होंगी। तो द प्ले स्टार्ट्स विद एंट्री ऑफ अ मैन का नाम है एडी कार्बन, who sees arrival of his wife's cousins, अपने वाइफ कजन को लेने के लिए जाता है इटली में, जो कि इटली से आ रहे हैं। एड इज ऑब्जर्व्ड विद हिज नीस का नाम है कैथरीन, दे लाइक ईच अदर एंड थ्रेटन बाय हर रिलेशनशिप विद देम। उन्हें पता चल जाता है, फिर वो एक दूसरे उनको धमकाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिनिशिंग द पिक्चर, इट वॉज अ स्टेज प्ले दैट वॉज वन एक्ट प्ले। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनका वन एक्ट प्ले कौन सा था, तो आपको सबसे पहले तो ये इनका नाम बताना है, फिनिशिंग द पिक्चर, फिर ये बताना है कि ये प्ले ऐसा प्ले था जो कि उनकी लाइफ का लास्ट प्ले था। लिमिट ऑफ रियल कन्वर्सेशन विच नेवरथलेस बट फॉल्स टू पीसेस, और ये एक ऐसे टॉपिक पे बात है जो कि कभी खत्म नहीं होती है और लास्ट में इनको वो टॉपिक ही खत्म करना पड़ता है, मगर टॉपिक का जो मेन मुद्दा था वो कभी खत्म नहीं होता। सो होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होगी आज की पोएम। लास्ट क्लास में हमने इसके लाइफ के बारे में डिस्कस किया था और आज हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ का लिंक डाल दिया गया है, उस लिंक में वेरी क्विक रिव्यू भी दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो अगर एग्जाम से आप उसे 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पहले भी अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। सो होप सो कि आपको ये चीज़ें वीडियो समझ में आई होगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड कर दिया है, आपको शेयर कर दिया है, पुट कर दिया है, और इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं इनके वर्क, लाइफ और क्विक रिव्यू। तो तीनों चीज़ें आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ अगर आपसे ओपन नहीं हो रहा है तो आप WPS डाउनलोड करें, तब भी ओपन नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई प्लीज़ ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे सोसाइटी का भला हो सके। सोसाइटी में वैसे भी बहुत नेगेटिविटी है, आप पॉजिटिविटी का काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।